हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद सक्सेस। आई एम रजनी गोयल और हमने स्टार्ट की थी पीजीटी मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़। ठीक है, जिसमें हमने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था, जिसमें उसका फर्स्ट लेक्चर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चंस करवाए थे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब हम उसी प्रैक्टिस सेट 1 में अब मैं लेक्चर 2 लेके आई हूँ। ठीक है, तो मैं आज उसको करवाने वाली हूँ। उसमें हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मुझसे पीजीटी मैथ्स का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, तो मैं आपके लिए वो भी लेके आऊँगी फ्यूचर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन है आपके पास, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस 2x इज दिस। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखते ही ये पता चलना चाहिए कि ये क्वेश्चन है कहाँ से। इतना वाइड सिलेबस है आपका। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन है कहाँ से, ये क्वेश्चन कहाँ है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमसे सीधा सीधा इसका क्या पूछा गया है, सॉल्यूशन। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x। इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब भी हमें सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन हमें देखिए, अगर हमें डी डेरिवेटिव किसी का भी दिया हुआ है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, y आ जाता है ना, जब हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डेरिवेट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। इंटीग्रेट करते हैं हम इसको। हमने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये आप सभी को पता है, एक डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2 प्लस सी। ठीक है, ये आपके पास इंटीग्रेशन पे आ गया। बट सॉल्यूशन बताना है, सॉल्यूशन में आपको कहाँ तक पहुँचना है, y तक। अब फिर से एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, फिर से आप क्या कर दीजिए, उसे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस 1 अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन माइनस 2। समझ में आ गया, प्लस c। अब c कांस्टेंट है तो c के साथ क्या आ जाएगा, एक x और एक अनदर कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए, दैट इज d। तो आपके पास आंसर क्या आ गया है, माइनस से माइनस कट, e टू द पावर माइनस 2x अपॉन 4 प्लस cx प्लस d। दिस दैट मीन्स कि सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, fx एंड gx आर 2 डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल 0 2। ठीक है, fx और gx कैसे दिए हुए हैं, आपके पास 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन है ऑन 0 2। कहते हैं सच दैट f डबल डैश माइनस g डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जब हम उनके डिफरेंस ले रहे हैं तो वो कैसे गिवन है, 0। f डैश 1 इज इक्वल्स टू 2g डैश 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज गिवन नहीं है, उनके बीच में एक रिलेशन गिवन है। एंड सेम यहाँ पे f2 इज इक्वल्स टू 3g2 इज इक्वल टू 9। आपको कहा गया, आपको निकालना क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास गिवन है। हमारे पास गिवन ये दिख रहा है आपको। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से ले लीजिए। ठीक है, ये हमने लिख लिया। क्लियर। अब आपके पास और क्या गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है बट एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि एफ डैश 1 की वैल्यू है और जी डैश 1 की वैल्यू है। ये जी डैश 1 की वैल्यू नहीं है। देखिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे आप यहाँ से, एफ डैश 1 इज इक्वल्स टू 2 जी डैश 1 इज इक्वल्स टू 4। तो सबसे पहले इन दो को लीजिए, जी डैश 1 यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया, 4/2 कर देंगे। अब आप ऊपर वाले 2 को उठाइए, एफ डैश 1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू में जी डैश 1 है ना, और जी डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2, तो दैट इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कीजिए ताकि आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकें। तो डेरिवेटिव एक कम हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू सी। सी क्या है आपका, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एट एक्स इक्वल्स टू 1, जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है उस पर ही आप क्या निकाल लीजिए, इससे सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एफ डैश 1 कितना आ गया आपके पास यहाँ से, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी, दैट इज सी कितना आ गया, 2। वापस इसमें पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2। क्लियर हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि हमें अपना फाइंड आउट क्या करना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो आप इसको कीजिए, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस सी
1 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी, x रहने वाली है, ठीक है। अब आप इधर से निकालिए F2 इज इक्वल्स टू 3G2 इज इक्वल्स टू 9, ये आपके पास गिवन है। इन दोनों को ले लीजिए तो G2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 के, और इन दोनों को ले लीजिए तो F2 किसके इक्वल आ जाएगा 3 × 3 दैट इज 9। पुट कर दीजिए आप इसमें। ये सब किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, एट x इक्वल्स टू 2। ये हमने अपनी मर्जी से नहीं लिया, जो गिवन है आपको वही लेना है, ठीक है। 9 - 3 इज इक्वल्स टू 2 × 2 + c, ये हो गया। दैट इज कि कितना आ गया 9 - 3 6 इज इक्वल्स टू 4 + c, तो c अगेन कितना आ गया आपके पास, इसको आप c' ले सकते हैं, c पहले यूज़ कर चुके हैं ना आप, तो c' कितना आ गया 2 आ गया। तो आप इसमें उठा के क्या कर दीजिए, फिर से पुट कर दीजिए, तो कितनी आ जाएगी fx - gx ना आ जाएगा आपके पास, c' की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x सेकेंड इक्वेशन में +2। क्लियर हो गया आपको, इतना आ गया। बट अब आपसे पूछा क्या गया था, fx - gx की वैल्यू पूछी थी आपसे एट x इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब आपने fx - gx निकाल लिया, बट आपको वैल्यू किस पे देनी है, एट x इक्वल टू 3/2। तो जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, इसमें आप x को क्या पुट कर दीजिए यहाँ पे राइट साइड पे, क्योंकि fx - gx की तो वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो कितनी आ जाएगी 2 × 3/2 + 2, दैट इज कि कितनी आ गई है 5। तो आपका राइट आंसर क्या है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास cot इनवर्स cos अल्फा टू द पावर 1/2 प्लस tan इनवर्स cos अल्फा टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x। तो आपको निकालनी क्या है sin x की वैल्यू। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक कंसेप्ट लगने वाला है इसमें, ठीक है। हाँ, मेरी जो वीडियोज़ हैं बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली हैं, ठीक है। ये वीडियोस जो मैं लेके आ रही हूँ ना, इनमें सारे का सारा कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आ जाएगा, तो आप मेरी वीडियोस को पूरा ज़रूर देखिए। देखिए cot इनवर्स cos अल्फ़ा ये है ना, अब आपके पास एक रिजल्ट है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है ट्रिग्नोमेट्री में, π/2 के इक्वल होता है ना, बस और कुछ नहीं है। ये जो इतना सब कुछ लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपको सिर्फ यही कह रहा है कि एंगल सेम है। हम क्या करते हैं वहाँ cot इनवर्स और tan इनवर्स के फॉर्मूले लगाने बैठ जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है π/2 के, दैट मीन्स कि ये पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके इक्वल आ गई है π/2 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास π/2, तो साइन की वैल्यू पूछी है ना x पे, साइन π/2 किसके इक्वल होता है 1 के, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फिफ्थ टर्म ऑफ एन जीपी इज 2 देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स इज। कहता है आपको सिर्फ क्या गिवन है, ये जीपी का क्वेश्चन है, क्लियरली आपको दिख रहा है, ठीक है। जीपी में कहता है फिफ्थ टर्म गिवन है आपको, कितनी है 2। आपको बताना क्या है, प्रोडक्ट बताना है किसका, उसकी 9 टर्म्स का, ठीक है। अगर हम जीपी के बारे में एक जनरल बात करें, जीपी किस तरह से होती है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म क्या रहती है A और कॉमन रेशो क्या रहती है R, ठीक है। तो अब हमें जो गिवन है हम उससे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब हमें फिफ्थ टर्म गिवन है, T5 ले लिया मैंने, फिफ्थ टर्म को कितनी गिवन है हमें 2 गिवन है ना। द फिफ्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 2। अगर फिफ्थ टर्म का हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या बनेगी AR4, ठीक है। ध्यान से देखिए AR5 नहीं होती है 4 होती है यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट A रहता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। AR4 किसके इक्वल आ गया आपके 2 के इक्वल, ये आपको गिवन है, ठीक है, आपने लिख के रख लिया। अब आपसे जो पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म्स, अगर मैं उसकी 9 टर्म्स लिख लूँ तो क्या आ रही हैं, AR स्क्वायर, उन सबका प्रोडक्ट लेना है ना, AR क्यूब, AR4, AR5, AR6 और AR7, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। अब आपको क्या बताना है, इस सबका प्रोडक्ट। तो A यहाँ पे कितनी बार आ रहा है 9 टाइम्स आ रहा है, A 9। अब R की पावर्स 1 2 3 4 5, इन सबको बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है आपके पास, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ पे n कितना है 8 है, तो आप इधर से निकालिए r टू द पावर 8 इंटू 9/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, दैट इज a टू द पावर 9 r टू द पावर 36, यही आ गया। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, A9 R9 टू द पावर 4 लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसा,
ठीक है। तो आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें गिवन क्या है पहले वो देख लीजिए, AR4, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, AR4 की पावर 9 लिख सकते हैं ना, ठीक है। A की पावर 9 हो गई और R की पावर टोटल क्या हो गई 36। चाहे आप इसको ये चीज़ मत कीजिए, डायरेक्ट यहाँ कर लीजिए। तो कितना आ जाएगा, AR4 की पावर गिवन है, जो गिवन है आपको यूज़ उसी का करना है, तो आपको अपने क्वेश्चन को लेके भी उसी फॉर्म में आना है। 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 9 क्या होता है आपके पास 512, दैट मीन्स कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ mod A is equal to 5, mod B is equal to 4 and mod C is equal to 3, thus what will be the value of A dot B plus B dot C plus C dot A plus B plus C is equal to 0। ये देखते ही पता चल रहा है कि किसका क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब हमें गिवन क्या है, हमें हमेशा क्या यूज़ करना होता है, अपनी गिवन टर्म को यूज़ करना होता है क्वेश्चन हमेशा, इसलिए गिवन को बहुत ध्यान से देखिए, A प्लस B प्लस C, ठीक है। और हमेशा लेके किस फॉर्म में जाना होता है, जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, A प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड A का स्क्वायर प्लस मॉड B का स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही लेते हैं ना हम उसका, प्लस 2A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल्स टू 0। A गिवन है आपके पास 5, तो स्क्वायर 25, B 4 16 प्लस 9 प्लस 2, ये टर्म बच गई आपके पास, यही आपको कैलकुलेट करनी थी ना, ये सारे वेक्टर्स ही हैं, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करनी है, आ गई आपके पास, सिर्फ यही अननोन रह गया। बाकी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा A डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये सारा यहाँ पॉजिटिव में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो इस सब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से कट कर देंगे तो दैट इज -25। तो दैट इज कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 1/x की उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, क्या आएगी। अब सबसे पहले तो आपको रूल पता होना चाहिए कि जब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, पहले इसको लिख लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ठीक है, ये आ रही है। जब भी एक्स अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी विद द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अदरवाइज तो ये क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाने वाली है, तो ये आ जाएगा 1/5/x प्लस 3/x²। हमेशा डिवाइड कीजिएगा हाईएस्ट पावर से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, 1 + 1/x प्लस 3/x², ठीक है। अब आप इसमें पुट कीजिए, यहाँ पे आपके पास कितना गिवन है, 1/x 1/x, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट कीजिए, इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ क्या रहता है 0, तो 5/∞ क्या हो गया 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो अंदर तो सिर्फ क्या बच गया 1/1, दैट इज 1, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा 1/∞ आ जाएगा, 1/∞ क्या होता है 0, एनी टर्म रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट ओड नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 5 7 आर, कहता है ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, सबसे पहले तो आपका नंबर कैसा होना चाहिए 4 डिजिट, ठीक है, स्पेस बना लिया हमने। 4 डिजिट कैसा नंबर है, ऑड नंबर। जब ऑड नंबर होता है तो आपको पता होना चाहिए जो आपका यूनिट प्लेस होता है वो सिर्फ ऑड डिजिट के साथ ही फिल होगा, ठीक है। इसमें ऑड डिजिट कितने हैं 1 3 5 7, ठीक है, ऑड डिजिट्स यही है ना 1 3 5 7, क्योंकि हमें ऑड डिजिट बनाना है तो यूनिट प्लेस सिर्फ इन्हीं 4 डिजिट से फिल हो सकता है, दैट इज कितने तरीकों से फिल हो सकता है 4 वेज से, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर। अब देखिए हम इस फर्स्ट प्लेस की बात करते हैं, ठीक है, वो तो हमें पता चल गया, रिपीटिशन की बात नहीं की हुई है कि रिपीटिशन नहीं अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं कहा, तो रिपीटिशन अलाउड है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस प्लेस की बात करते हैं। अब तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूंगी फिर तो नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये सिर्फ कैसा रह जाएगा 3 डिजिट नंबर रह जाएगा, तो ये तो 0 तो हो नहीं सकता, तो इसको फिल करने के कितने तरीके बच गए आपके पास 5,
ठीक है 5, और बीच वाले तो किसी से भी फिल हो सकता है, इधर 0 आए या कुछ भी आए। तो टोटल कितने थे ये 6 थे, 6, ठीक है। रिपीटिशन अलाउड है क्योंकि, तो आपके पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 30 इंटू 24, दैट इज 720 वेज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कैसे बन जाएंगे यूजिंग दिस डिजिट्स आर 720। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।